हे गाइस, अशोक ने करवाई सारिका की बेल। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि अशोक भल्ला परिवार में अब फिर से तांडव मचाने वाला सहारा लिया है। कहा है कि बड़ी घर की बड़ी बहू को जो अत्याचार होता है, मतलब उनके बड़ी बहू पर टॉर्चर होता है, तो इसके लिए भी उसने अपना सहारा लिया है। तो कोर्ट ने उसे ऑर्डर दी है कि ये भल्ला हाउस में ही रहेगी और उसके साथ कोई भी मतलब कुछ भी करेगा, उसे तंग करने की कोशिश करेगा, टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इशिता कहती है कि पर ऐसे कैसे हो सकता है, इसने तो भल्ला परिवार के साथ कितना कुछ किया। पर अभिषेक कहता है कि भाभी, हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है कि इसने सब कुछ किया था और मजबूरी में हमें इसे अब यहाँ पर ही रहने देना होगा। अभिषेक कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत कागजात बनाए हैं और पेपर भी निकलवाए हैं कोर्ट से, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आ जाता, हम इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। इशिता भाभी। सारिका कहती है कि थैंक यू भैया। अभिषेक कहता है कि मुझे भैया तो मत कहो, पहले मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और था पहले था पर अब नहीं हूँ। तुम्हारा भाई अब तुम्हारे लिए मर चुका है। जो तुमने घटिया हरकत की है भल्ला परिवार के साथ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, और मेरा सर तो पहले से ही शर्मिंदगी से नीचे झुक चुका है। सारिका अशोक से कहती है कि आओ ना अशोक, चाय पी कर जाओ। अशोक कहता है कि नहीं सारिका, अब तो आना जाना रहेगा, कभी भी आऊँगा। यहाँ पर सारिका कहती है कि हाँ हाँ अशोक, तुम कभी भी आ सकते हो, अब ये घर मेरा है और मैं इस घर की सदस्य हूँ। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा इस घर से, इस घर में आने के लिए। तब यहाँ पर रोमी कहता है कि सारिका, ये तुम्हारी नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से, हमारे घर से तुम नहीं रह सकती। तभी यहाँ पर सारिका कहती है कि अब मुझे कौन निकालेगा इस घर से, अब देखना तुम भल्ला हाउस में कैसे तांडव करती हूँ मैं और सबको कैसे बर्बाद करती हूँ। एक एक से बदला लूँगी, चुन चुन कर लूँगी। जब मुझे लगा था कि रोमी मुझे मिलने आएगा, मुझे छुड़वाने आएगा, वो अपनी शादी की तस्वीर देखती है और कहती है कि रोमी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गद्दार निकलोगे, मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ तुम अफेयर करोगे। मुझे तो ये ही लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि रोमी और मिहिका के कोई चोरी चुपके से तस्वीरें ले रहा है, तो वो और कोई नहीं था बल्कि अशोक का ही आदमी था। अशोक ने ही अपनी ढाल बनाया है सारिका को फिर से और भल्ला परिवार के खिलाफ खड़ी की है। अशोक जाता है, जब यहाँ पर अशोक जाता है सारिका को जेल मिलने के लिए। पहले तो सारिका उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों आए, तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार दूर हो गया है मुझसे। अशोक कहता है कि तुम क्यों परिवार परिवार करती हो, पर तुम्हारे परिवार को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, ना ही तुम्हारे पति को। तुम्हारा पति तो तुम्हें जेल भिजवा कर किसी और के साथ बाहर गुलछुरियाँ उड़ा रहा है। देखो, देखना चाहोगी? तभी अशोक वो तस्वीर दिखाता है मिहिका की और रोमी की, कि दोनों एक दूसरे के गले लगे हैं। तब से यहाँ पर सारिका सोच लेती है कि भल्ला परिवार को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर अशोक तो पहले से ही था, पर अब उसने सारिका को फिर से यहाँ पर भल्ला परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर रोमी आता है और मेरे उसके रूम से उसे निकाल देता है। तभी सारिका यहाँ पर रमन और इशिता के रूम में आती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब ये रूम मेरा है और मुझे ये रूम बहुत ही जल्द खाली करके चाहिए, क्योंकि इस रूम में मेरे बेटे रोहित की सारी चीज़ें यहाँ पर ही है, तो यहीं पर मैं सेट हो जाती हूँ। आप दूसरा कोई रूम चेंज कर लो और मुझे ये रूम चाहिए। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारा रूम तुम्हें क्यों देंगे हम। जब यहाँ पर इशिता रमन को चुप करवाती है और कहती है कि रमन चुप हो जाओ, बड़ी शांतता से हमें ये सुलझाना होगा मामला, तुम मेरे साथ चलो बाहर। इशिता रमन को बाहर लेकर आती है और कहती है कि रमन, हम एक कदम उठाएंगे तो वो दो कदम उठाएगी, और देखते नहीं हो तुम कि वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई है। वो यही चाहती है कि हम कोई उसके साथ हरकत करें और वो हमारे खिलाफ एक्शन ले सके। हम नहीं चाहते कि कोई भी अब झमेला हो। हम बड़ी सावधानी से हमें इसे इस घर से निकालना होगा। सारिका सोचती है यहाँ पर कि ये भल्ला हाउस में तो हम आ चुके हैं, ये एंट्री तो हो चुकी है, पर धीरे धीरे देखना इस भल्ला परिवार को कैसे बर्बाद करती हूँ। यहाँ पर अशोक अगले दिन सुबह यहाँ पर सारिका आती है और सोफा पे बैठ जाती है और वही घर की जो नौकरानी होती है उससे कहती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ और मेरे लिए खाना भी लगवा। इशिता उससे कहती है कि उसे पानी भी मत देना और खाना भी मत देना, इशारा करके कहती है। सारिका फिर से आवाज़ देती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा, क्यों तुम मेरी ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही हो, क्योंकि
यहाँ पर वो कहती है कि मुझे इशिता भाभी और परिवार के ही लिए मैं काम करती हूँ, यहाँ पर आपके लिए नहीं। तभी सारिका उस पे गुस्सा हो जाती है और उस पे हाथ उठाने लगती है। इशिता आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार, जो तूने उस पे हाथ उठाया तो और यहाँ पर रहना है तुझे तो तुझे खुद ही अपना पानी लेना होगा। और हाँ, पानी ही नहीं, तुम्हें अपना खाना भी खुद बनाना होगा, अपने कपड़े, अपने बर्तन, सब कुछ तुम्हें अपने आप करना होगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई नौकर नहीं है। यहाँ पर रहने आई है तो चुपचाप से रहो, शांति से रहो, ना ही तुम्हारा कोई काम करेगा और ना ही तुमसे कोई बात करेगा। और हाँ, इस भल्ला परिवार की तुम कभी सदस्य नहीं बन सकती, ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। और बहुत ही जल्द इस घर से तो तुम्हें दूध में जैसे जैसे मक्खी निकालते हैं फेंकते हैं, वैसे हम फेंकेंगे। तुमने इस घर में आके बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। और तुम ये मत सोचना कि तुम बार बार हमें कोर्ट की और पुलिस स्टेशन की धमकी दोगी। हम इसे धमकी से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर रहना है तो खुद का काम खुद करना होगा। और हाँ, इस परिवार से अच्छे से पेश आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारिका कहती है कि तुम सबसे तो मैं चुन चुन के बदला लूंगी और इसी वजह से मैं आई हूँ। यहाँ पर रमन की माँ कहती है, इशिता कैसे इस हालात से हम निकलेंगे। यहाँ पर इशिता कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी जी, बहुत ही जल्द हमारे परिवार भी खुशियाँ आने वाली हैं। अभी यहाँ पर सारिका अगले दिन सुबह ही डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर सारिका कहती है कि रमन भैया आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पति तो आपको पता ही है, कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही वो बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है। और उससे तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि कल आप जैसे मेरे साथ बर्ताव करते हुए इस घर का परिवार मुझसे कोई बात नहीं करता, और कल चलकर जब मेरे बेटे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी। इस प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ और भी कंप्लेंट कर सकती हूँ। यहाँ पर रोमी कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें यहाँ से कोई एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है और यहाँ से चली जाओ। सारिका कहती है कि मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास सबूत है। क्योंकि तुम मेरे साथ कोई गलत बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। और सारिका अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर देती है, जब यहाँ पर वो जानबूझकर रोमी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर रमन का पिताजी कहते हैं कि इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा और तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलना वाला है। यहाँ पर रोमी उस पे हाथ उठाता है। सारिका उसकी पिक्चर ले लेती है, फोटो, और सबको दिखाती है कि देखो मैंने तुम्हारी तस्वीर खींच ली है और यही मेरे पास सबूत है। यहाँ पर सारिका हंसने लगती है और रोमी देखता है कि इसने हमारी फोटो खींच ली है मारते वक्त। यहाँ पर सारिका कहती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, कुछ भी कर सकती है हमारे खिलाफ, और हमें ऐसे कुछ भी नहीं कदम उठाना है कि हमें ये फंसा सके। यहाँ पर रमन की माँ काफ़ी शौक हो जाती है, क्योंकि ये लड़की कितनी चालाक हो चुकी है और घर में आई थी तो कितनी मासूम थी। सारिका कहती है कि देखो आपकी बेटे की फ़ोटो देखो, कैसे मुझ पे हाथ उठा रहा है। यही फ़ोटो मैं कोर्ट में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये घर के लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं और मुझे कैसे रखते हैं। रोमी कहता है कि तुम कभी सुधरोगी नहीं है और तुम्हें बहुत ही जल्द इस घर से हम निकालेंगे। इशिता और रमन अब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पानी हद से